अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे शामी कबाब, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान। तो यहाँ पे हमारे पास एक अदद प्याज है दरमियानी साइज़ की कटी हुई, और एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक छोटा चम्मच सुरख मिर्चें पिसी हुई, और एक छोटा चम्मच नमक, और आधा छोटा चम्मच हल्दी, और एक छोटा चम्मच कुटी मिर्चें चिली फ्लेक्स, और एक छोटा चम्मच सफ़ेद जीरा सूखा धनिया पिसा हुआ। और यहाँ पे कीमा है, मटन कीमा है हमारे पास आधा किलो। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं या चिकन बीफ जो भी आप लेना चाहें। तो यहाँ पे चने की दाल है 1 कप। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले अच्छी तरह धोकर भिगो के रख दिया था, और ये अच्छी तरह से भीग चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे ले लिया हमने प्रेशर कुकर। तो यहाँ ये जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ों को हम एक साथ डाल देंगे प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप पानी डालेंगे। तो पानी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 कप ही डालना है। तो 2 कप पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तो प्रेशर को बंद कर देंगे, और प्रेशर को बंद करने के बाद फ्लेम ऑन करेंगे और तेज़ आंच पे हम इसे पकाएंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा और वेट जो है वो हिलना शुरू हो जाएगा, तो हम आग को जो है वो दरमियानी आग पे कर देंगे, दरमियानी कर देंगे। और इसको हमने 10 से 12 मिनट के लिए हमने पकाना है। तो बहुत ज़्यादा इसे आपने नहीं पकाना। तो 10-12 मिनट हो चुके हैं, और 10-12 मिनट गुजरने के बाद इसके अंदर अभी पानी थोड़ा जो है वो बाकी है। अब हम इसे तेज़ आंच करके इसको कर लेंगे यहाँ पे खुश्क। तो तेज़ आंच पे हमने इसको खुश्क करना है, और चम्मच जो है वो बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे नहीं हिलाने हैं, क्योंकि दाल जो है वो बहुत नरम है और दाल मैश हो जाएगी, तो पानी जो है वो खुश्क नहीं होगा यहाँ पे। तो पानी जो है वो आपने 2 कप से बेशक कम ही रखें, लेकिन आपने 2 कप से ज़्यादा जो है वो नहीं डालना है 1 कप दाल के अंदर और आधा किलो कीमा के अंदर। तो पानी जो है यहाँ पे बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मज़ीद इसे थोड़ा और पकाएंगे। तो पानी खुश्क करने के बाद अब हम इसे पीस लेंगे। बहुत ही दाल नरम हो चुकी है। आप किसी भी चम्मच या किसी भी चीज़ के साथ मैश करेंगे तो वो आसानी से मैश हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने परात में निकाल लिया है। अब हम दोबारा से इसके अंदर एक छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर का डालेंगे। तो एक चुटकी इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसके अंदर जो है वो अंडा नहीं डाल रहा हूँ। तो अगर आप इसके अंदर अंडा शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर फ्राई करते वक्त अंडा लगा के फ्राई करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, और ये अब ठंडा हो चुका है। और इसके अब हम कबाब बना लेंगे। तो दोनों हाथों पे पानी लगाएंगे और गोल गोल को बनाकर, और अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े कबाब जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो है शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और तो इस तरह आपने इनको बनाकर रख लेना है। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़र से निकालने के बाद आपने इनको नरम नहीं करना है, फ़ौरन ही इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम फ्राई करेंगे 2 से 3 कबाब को, और आपको मैं चेक करवाता हूँ, ये बहुत ही अच्छे बने हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फ्राई हो रहे हैं अंडे के बगैर भी। लेकिन अगर आपसे टूट रहे हो तो आप बेशक अंडा लगा के इनको फ्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।